जिठानी की 5 रसोई। अरे यार, ये दीपा कहाँ रहती है आजकल? उसका कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने तो उसे कई महीने पहले देखा था। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे ठीक ही होगी, वो कहाँ किसी से बात करती है। मुझे तो ऐसा लगता है नक चिड़ी है एक नंबर की। न घर से बाहर निकलती है, न हाय हेलो करती है। अब हमें किसी के आगे पीछे क्यों घूमे भाई, इसलिए मैंने भी ना उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे पहले तो मैंने कई बार उसे हाय हेलो भेजा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता। सही बात है, जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर। ये है वृंदावन कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं का एक ग्रुप, जिसमें घर का काम निपटाने के बाद महिलाएं बैठकर चैटिंग कर रही हैं। इसी कॉलोनी में एक परिवार है जिसमें 3 महिलाएं हैं, सास उर्मी, छोटी बहू रागिनी और बड़ी बहू दीपा। रागिनी एक वर्किंग वुमन है, कॉलोनी की औरतों के साथ इसलिए उसका कुछ खास संपर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अपने साथ काम करने वाले स्टाफ के साथ उसकी अच्छी बातचीत और दोस्ती है। सास उर्मी तो घर गृहस्थी से मानो संन्यास लिए बैठी है, इसलिए घर में काम की आंधी आ जाए या तूफान, उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। उर्मी को 2 वक्त का खाना समय पर मिल जाए, इससे ज्यादा उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं। वो तो बस सुबह शाम मंदिर में अपनी कीर्तन मंडली के साथ भजन पूजन में लगी रहती है और बाकी समय अपनी सहेलियों के साथ फोन पर जी भर की चुगली किया करती है। भाभी आज प्लीज मेरा खाना मत बनाइएगा, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ एक सोशल इवेंट में जाना है। अरे रागिनी, अभी 3 दिन पहले ही तो तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी ना, आज फिर? हाँ भाभी, अब क्या करें, हमें तो घर से बाहर निकलना होता है, 4 लोगों से मिलना जुलना होता है। आपकी तरह घर में रहकर बस रसोई में खड़े होकर कलछी हिलाने से काम नहीं चलेगा। देश दुनिया की खबर रखनी पड़ती है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, तब जाकर लोग आपके ओपिनियन की वैल्यू करते हैं। अच्छा अभी मेरे को ना लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। अब याद रखना शाम को मेरा खाना नहीं बनेगा और मैं थोड़ा लेट ही आऊंगी। रागिनी बातों ही बातों में एक बहुत ही चुभता हुआ सा तीर जिठानी दीपा की ओर चला गई थी, जिससे उसके मन को घायल कर दिया था। अरे बहू, यहाँ मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? क्या क्या कर गई रागिनी? कुछ नहीं माँ जी, वो रागिनी को आज अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, इसलिए वो शाम को लेट आएगी। हाँ तो कोई बात नहीं, वो नौकरी करती है ना, उसका काम के लिए लोगों से मिलना जुलना भी तो जरूरी है। अच्छा हुआ तुझे समय से बता दिया। जी माँ जी। अच्छा मैं भी ना आज मिसेस शर्मा के यहाँ रामायण पाठ में जा रही हूँ, उसके बाद हम सब सहेलियां मिलकर दिल्ली हाट जाएंगे। दिल्ली हाट? वो कहाँ पर है माँ जी? अरे बहू, कौन सी दुनिया में रहती हो भाई तुम्हें पता नहीं? हर साल फरवरी के महीने में हमारे शहर में दिल्ली हाट नाम से प्रदर्शनी लगती है, जिसमें हैंडलूम का बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है। नहीं माँ जी, मुझे तो नहीं पता, बल्कि मैं तो आज पहली बार आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। अनाड़ियों वाली बात मत किया कर बहू, कितने साल हो गए तुझे शादी करके इस शहर में आए हुए, और तुझे यह नहीं पता कि यहाँ पर दिल्ली हाट लगता है। सास की बात सुनकर दीपा का चेहरा एक बार फिर से उतर जाता है। वो जाकर रसोई में अपना काम निपटाने लगती है। माँ जी, तो आपका खाना भी नहीं बनेगा क्या? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, पेट पर पट्टी थोड़ी ना बांध कराएंगे। बल्कि सिर्फ मेरा मत बनाना, 6-7 लोगों का खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दो। मेरी सहेलियां भी तो साथ में रहेंगी ना, हम सब लोग मिलकर खा लेंगे। और सिंपल रोटी सब्जी मत बनाना, कुछ अच्छा सा बनाकर पैक करना। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। सबको चाय नाश्ता कराने के बाद दीपा सासू माँ और उनकी सहेलियों के लिए टिफिन बनाने में व्यस्त हो गई थी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने सासू माँ का टिफिन और घर में बाकी लोगों के लिए लंच बना लिया। उसके बाद उसने घर के बाकी काम निपटाए और फिर शाम को जैसे ही चाय का कप लेकर बैठी, पति सुरेश का फोन उसके फोन पर आने लगा। क्या कर रही हो? बस चाय पी रही थी, आप बताइए। तुम्हारा सही है, घर में खाली बैठकर जब मन करे तब चाय नाश्ता करते रहो। एक हमें देख लो, हमें तो सांस भी बॉस की मर्जी से लेनी पड़ती है। अच्छा सुनो, कुछ अच्छा खाने का मन है, शाम को ना अपने हाथ का कुछ स्पेशल सा बना देना। स्पेशल? बताओ ना क्या खाना है आपको, अभी माँ जी के लिए भी स्पेशल बनाकर ही खाली हुई हूँ। अब ये मत बताओ कि सिर्फ 2 टाइम का खाना बनाकर तुम थक जाती हो। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ना रहता है, अगर माँ के लिए कुछ बनाया भी था तो क्या हो गया, शाम तक आराम कर लो, थकान उतर जाएगी। उसके बाद कढ़ी चावल, पालक पनीर और बैंगन का भरता बना देना। जी ठीक है, बना दूंगी। दीपा बुझे मन से जाकर रसोई में खाने की तैयारी करने लगती है। कुछ ही देर में बुआ जी घर पर आती है, जिसे देखकर दीपा की सास उनकी खातिरदारी में जुड़ जाती है। अरे दीपा बहू, देख तेरी बुआ जी आई है, ऐसा कर बेटा चाय के साथ ना थोड़े से ब्रेड पकौड़े बना लेना। जी माँ जी, अभी बना लेती हूँ। दीपा अभी ब्रेड पकौड़े बना रही थी कि इतने में उसकी सास रसोई में आती है। अरे कितनी देर हो गई,
चल तो गर्मा गर्म बनाती जा, मैं नाश्ता ले जाकर जीजी के सामने लगा देती हूँ। बनकर तैयार हो चुके ब्रेड पकौड़े और चाय सासू माँ ले जाकर अपनी ननद के सामने रखती है। फिर दोनों ननद भाभी बातों में लग जाती है। कुछ ही देर बाद रागिनी भी ऑफिस से आ गई थी। बुआ जी को घर पर आया देख रागिनी बड़ी खुश होकर बुआ जी के पैर छूती है, फिर सोफे पर ही अपना पर्स पटक कर उनसे बातें करने लगती है। एक बात बताऊं भाभी, तुम्हारी छोटी बहू अभी ऑफिस से आई है, लेकिन देखो कितनी संस्कारी और मिलनसार है। जरा सी भी थकान नहीं है इसके चेहरे पर। अपने कमरे में भी नहीं गई, बैठकर मेरा हाल चाल लेने लगी। और एक तुम्हारी बड़ी बहू है, कितने घंटे हो गए मुझे आए हुए, लेकिन 10 मिनट मेरे पास बैठी नहीं। भाई काम अपनी जगह है, लेकिन घर पर कोई रोज थोड़ी ना आता है। घर आए मेहमान के पास भी तो बैठकर सुख दुख पूछना चाहिए कि नहीं। बड़ी बहू को कहो सिर्फ कढ़ाई में कलछी चलाने से जीवन नहीं बीतेगा। बड़े बूढ़ों के साथ भी कुछ देर बैठा करो। बुआ जी और सासू माँ की बातों की आवाज दीपा के कानों में पड़ रही थी और बुआ जी का कहा हुआ एक एक शब्द मानो उसके दिल पर गहरे जख्म दे रहा था। बुआ जी खाली बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे मारना और उनका हालचाल पूछना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन मैं किसी के पास बैठूंगी तो तब ना जब ये रसोई मेरी जान छोड़ेगी। एक के बाद एक माँ जी फरमाइश बताती जा रही है। काम खत्म हो तब तो रसोई से बाहर आऊं। पहले चाय और ब्रेड पकौड़े बनवाए माँ जी ने। जैसे ही ब्रेड पकौड़े बनाने का काम खत्म हुआ तुरंत आकर माँ जी ने डिनर की लंबी लिस्ट पकड़ा दी कि बहू एक बार में ही काम निपटा ले, उसके बाद ही रसोई से बाहर आना, नहीं तो बुआ जी का डिनर लेट हो जाएगा। समझ में नहीं आता कैसे खुश करूं सबको। मैं अपनी जान भी निकाल कर दे दूंगी ना, तब भी कोई मुझसे संतुष्ट नहीं होगा इस घर में। कुछ देर बाद उसकी सहेली रमा का उसके पास फोन आता है। क्या यार, कहाँ रहती है तू आजकल? बिल्कुल गायब हो गई है। किटी ग्रुप में भी सब लोग नाराज है तुझसे। कह रहे थे दीपा तो किसी को भाव ही नहीं देना चाहती, ना तो किसी के हाय हेलो का जवाब देती है, ना ही अपनी तरफ से किसी को बर्थडे एनिवर्सरी विश करती है। चक्कर क्या है भाई? संन्यास ले लिया है क्या दुनिया से? अरे काहे का संन्यास यार, घर गृहस्थी के जाल से मुक्त होगा आदमी तब तो संन्यास के बारे में सोचेगा। मेरे घर में इतना काम है कि 24 घंटे भी काम खत्म करने के लिए कम पड़ते हैं। कहां से समय निकालूं लोगों से मिलने जुलने बात करने के लिए, और ये स्पेशली बर्थडे और एनिवर्सरी विश करने के लिए। यार मुझे तो अपना ही होश नहीं रहता। हाँ, लोगों को बर्थडे एनिवर्सरी की पड़ी हुई है। देख दीपा, बुरा मत मानना, काम तो सभी के पास है, फिर तू इतना परेशान क्यों लग रही है? तेरी फैमिली में तो तेरी देवरानी भी है ना। अब क्या बताऊं तुझे, देवरानी है, देवर है, सास ससुर, मेरे 2 बच्चे, इतना बड़ा परिवार है। घर में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। देवरानी भी सवेरे उठकर बैग उठाकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। माँ जी की तरफ से भी उसे पूरी छूट है। ना तो उससे काम करने के लिए कोई कहता है, ना ही वो करना चाहती है। रसोई की पूरी जिम्मेदारी अकेले मुझे ही संभालनी पड़ रही है। और अगर नॉर्मल खाना बनाना होना यार तो मैं एक बार को ये जिम्मेदारी भी खुशी खुशी संभाल लूं, लेकिन मेरे घर में तो सबकी अलग अलग फरमाइश रहती है। आधे से ज्यादा दिन तो मेरा रसोई में बीतता है, उसके बाद भी रसोई से निकलो तो घर के 75 काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। अब तू ही बता, काम निपटाऊं या पहले सोशल मीडिया अपडेट करूं? देख यार, ये घर के काम कभी खत्म नहीं होने वाले, और वैसे भी तेरी देवरानी तो शादी करके आई है, उसी दिन से नौकरी कर रही है। तेरे घर की परिस्थितियां ना आज बदली है ना कल बदलेंगे। बदलाव तुझे अपने अंदर लाना पड़ेगा। काम को मैनेज करने का तरीका बदल दे, तेरी लाइफ भी बदल जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाह रही है? ऐसा क्या बदलाव करूं मैं कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए? देख दीपा, ना तू सीरियल देखती है, ना ओटीटी पर आने वाले किसी भी कंटेंट के बारे में तुझे कुछ पता होता है, ना तो किटी में जाती है, ना आस पड़ोस के लोगों से बातें करती है। दुनिया से इतना कटकर रहने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। काम अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को अपडेट करना भी उतना ही जरूरी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, करूं तो क्या करूं? कैसे इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करूं? देख यार, सबसे पहली बात तो यह है कि जब तेरे घर में इतने सारे लोग हैं ना, तुझे उनसे हेल्प लेनी चाहिए। तेरी देवरानी जॉब करती है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि घर के कामों में उसका कोई मतलब नहीं रहा। सासू माँ भी बहुत मेहनत का काम नहीं कर सकती, लेकिन हल्के फुल्के कामों में तो हाथ बटा सकती है। घर के बाकी लोगों को भी अपने समय और सुविधा के अनुसार थोड़ी बहुत मदद करनी ही चाहिए। लेकिन जैसा कि तूने बताया, अगर बाकी लोग तेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, तुझे खुद को मल्टीटास्किंग करना सिखाना होगा। ऐसा किसने कहा कि रसोई के सारे काम रसोई में खड़े होकर करना जरूरी है? सहेली की बात दीपा को जम गई थी और अब उसने अपने आप को अपडेट रखने और घर के काम निपटाने की एक निंजा टेक्निक खोज ली थी। अगले दिन, मैं यहाँ पर सीरियल देख रही हूँ
और तू यहीं सर पर बैठकर प्याज काटे जा रही है। आंखों से बुरी तरह से आंसू बह रहे हैं, जलन के मारे आंखें भी नहीं खोली जा रही मुझसे। अब क्या खाक टीवी देखूं मैं? अरे रसोई का काम रसोई में खड़े होकर नहीं कर सकती क्या? मेरे सर पर क्यों बैठी हुई है? माँ जी, आप शायद भूल रही हैं, सीरियल सिर्फ आप नहीं देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ। अब अगर मैं प्याज लेकर रसोई में चली जाऊंगी तो फिर सीरियल कैसे देख पाऊंगी? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं यहाँ बैठकर प्याज काट लूंगी तो? एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। सासू माँ की शिकायत को इग्नोर करके बहू दीपा आराम से वहीं बैठकर प्याज काटती रहती है और सासू माँ के साथ हॉल में बैठकर सीरियल का मजा भी लेती रहती है। अगले दिन, दीपा, सुबह का समय है, जानती हो ना मुझे ऑफिस जाना है। कर क्या रही हो इतनी देर से बाथरूम में? क्या जी, आप ना बस हर समय शोर ही मचाते रहते। पता है मुझे आपको ऑफिस जाना है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपके अलावा कोई और बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, थी मैं बाथरूम में। एक बात बताओ, तुम इतनी देर से बाथरूम में थी, नहा कर तो निकली नहीं हो, फिर ये इतनी देर से बाथरूम में कर क्या रही थी तुम? पालक धो रही थी। और क्या कर रही थी? अब किचन के सिंक में पालक धोते धोते 1 घंटा खराब हो जाता है मेरा। 3-4 किलो हरा साग धोने में अच्छा खासा समय लग जाता है, इसलिए यहाँ बाल्टी में फटाफट से सारा एक साथ धो लिया मैंने। अब बस एक बार किचन के पानी में निकालूंगी और फटाफट काट कर चढ़ा दूंगी। हो गया ना मेरा काम आसान। आपको शायद पता नहीं है, हरी सब्जियां धोने के लिए ना बड़ी बाल्टी या टब ही सही रहते हैं। लो, घर में एक रसोई कम पड़ती है तुम्हें, जो बाथरूम को भी रसोई बना लिया तुमने। अरे बेटा, सिर्फ बाथरूम को ही नहीं, इसने हॉल को भी रसोई बना रखा है। तेरी पत्नी को घर में कम से कम 5 रसोइयां चाहिए, ताकि इसका मन करे वहां बैठकर ये अपने काम निपटा सके। इतनी अच्छी मॉड्यूलर किचन बनवा कर दी है उसे, लेकिन वो भी पूरी नहीं पड़ रही तेरी बीवी को। माँ जी, आप लोगों को काम से मतलब होना चाहिए। आप सबका काम समय से करके दे रही हूं ना मैं, तो फिर हर बात में मीन मेक निकालने से कोई फायदा नहीं है। सास और पति की चिक चिक को इग्नोर करके दीपा रसोई में चली जाती है और साग को काटकर खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। शाम का समय था। दीपा कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी पसंद के गाने सुन रही थी और उसी के साथ बच्चों के लिए शाम का नाश्ता भी बना रही थी। तभी देवरानी रागिनी ऑफिस से लौटती है और हॉल में बैठकर जेठानी को आवाज लगाती है। भाभी, 1 कप चाय पिला दोगी प्लीज, बहुत सर दर्द कर रहा है। अब क्योंकि दीपा ने तो कान में ईयरफोन लगा रखा था, इसलिए उसे देवरानी की आवाज सुनाई नहीं देती। रागिनी कई बार भाभी भाभी चिल्लाती रहती है और फिर उसके बाद गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रागिनी कपड़े चेंज करके आती है तो देखती है जेठानी दीपा किचन में ही मोबाइल पर फिल्म लगाकर देख रही थी और साथ ही साथ खाना भी बना रही है। क्या बात है भाभी, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? कितनी बार आवाज लगाई मैंने आपको, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। देवरानी को रसोई में खड़े होकर हाथ हिलाते देख जेठानी दीपा कान में से ईयरफोन निकालती है। कुछ कह रही हो क्या तुम? कुछ चाहिए था तुम्हें? इसका मतलब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आपने कुछ सुना ही नहीं? नहीं, वो एक्चुअली ना मैं फिल्म देख रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, मूड फ्रेश हो गया यार। कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। गुस्से में रागिनी बाहर हॉल में आ जाती है और सास से कहती है, मम्मी जी, ये घर में चल क्या रहा है? कमरे को रसोई बनाया हुआ है, रसोई को कमरा। अब रसोई खाना बनाने की जगह होती है या फिर मोबाइल और लैपटॉप पर फिल्म देखने की? अरे तो कुछ पूछ मत इसकी। कल मेरी सहेली घर आई थी तो ये महारानी चाय के साथ साथ सब्जियों का टोकरा भी ड्राइंग रूम में उठाकर ले आई। हम दोनों सहेलियां बातें कर रही थी और ये वही बैठकर लहसुन प्याज छिलते हुए उसके साथ गप्पे मारने लगी। अरे छोटी बहू, पूरे ड्राइंग रूम में बदबू मचा के रख दी इसने। इतनी शर्म आई ना मुझे अपनी सहेली के सामने कि क्या बताऊं। इसके तो आजकल तेवर ही बदल गए हैं। बेचारा सुरेश भी कल कह रहा था, जब देखो ये बेडरूम को रसोई बनाती रहती है। बेडरूम में मटर का थैला लेकर बैठ जाती है और वहीं पर मटर छिलकर गंदगी फैलाना शुरू कर देती है। मुझे तो लगता है दिमाग खराब हो गया इसका। बेडरूम, बाथरूम, हॉल, आंगन, छत कुछ नहीं छोड़ा उसने, सबको रसोई बना दिया। आजकल रसोई में तो इसके पांव टिकते ही नहीं है। कोई भी काम हो कूद कर रसोई से बाहर आ जाती है और पूरे घर में गंदगी फैलाती रहती है। अरे बस करो भाग्यवान, थक गया हूं तुम सबकी शिकायत है सुनते सुनते। तुम सबको बड़ी शिकायत है ना कि बड़ी बहू ने पूरे घर को रसोई बनाकर रख दिया है। बेडरूम हो या हॉल, छत हो या आंगन, हर जगह वो रसोई के काम ही फैलाए रहती है। तो मैं बताता हूँ कि उसने पूरे घर को रसोई क्यों बनाया है। उस बेचारी के पास रसोई का इतना काम है कि सुबह से रात हो जाती थी लेकिन उसके रसोई के काम खत्म नहीं होते थे। जब वो बेचारी दिन के 6-6 घंटे रसोई में खड़ी रहती थी तब तुम लोगों को उसकी हालत दिखाई नहीं थी। तब तुम में से किसी ने कभी भी उसकी मदद करने की कोशिश की या उसके हालात के बारे में सोचा?
अब 2 दिन से उसने अपने सुख के बारे में क्या सोच लिया, तुम सबको तकलीफ होने लगे। छोटी बहू, माना कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि तुम घर के किसी काम में हाथ ही नहीं लगा सकती हो। यहाँ बैठकर जेठानी की शिकायत करने के बजाय अपने लिए चाय कॉफी खुद बनाया करो। बल्कि ऑफिस से आकर शाम की चाय कॉफी की जिम्मेदारी तो तुम्हें अपने ऊपर ही लेनी चाहिए। और भाग्यवान तुम, पूरा दिन टीवी में आंखें खराब करने के बजाय सब्जी भाजी काटने का काम तो कर ही सकती हो। और हमारे प्यारे सुपुत्र, आपने देखा है कि सारी जिंदगी आपकी माँ को कभी सब्जियों का झोला लेकर बाजार जाते हुए, लेकिन पढ़ी लिखी बीवी मिल गई तो सारा काम उसके माथे थोप कर बिल्कुल फ्री हो गया। बच्चों की पढ़ाई हो या बाजार से सामान लाना हो, घर में खाना बनाना हो या मेहमानों की आवभगत हो, हर काम के लिए तुम सबको बस एक मशीन मिल गई है। सबने अपने सारे काम उसके ऊपर थोप दिए हैं और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए हो। वो बेचारे सिर्फ अपने काम का बोझ कुछ कम करने की कोशिश कर रही है। उसे भी तो अधिकार है ना कि रसोई से निकलकर कभी वो बाहर की दुनिया देखे, गाने सुने, टीवी में कोई प्रोग्राम देख ले, या सब्जी भाजी काटते हुए घर आए किसी मेहमान के साथ हंसे बोले। लेकिन तुम लोगों को तो उससे भी समस्या होने लगी। अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ससुर जी को गुस्से में गरजते हुए देख सभी लोगों की अकल ठिकाने आ गई थी। माफ कर दीजिए, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अब से बहू सब्जी काटने की तू टेंशन ना लेना, सब्जी भाजी मैं काट दिया करूंगी। और सुन सुरेश, सब्जियां बाजार से खरीद कर लाने की जिम्मेदारी आज से तेरी। और छोटी बहू, तू भी कान खोलकर सुन ले, दिन रात जिठानी की चुगलियां करने के बजाय हाथ पैर हिलाकर थोड़े घर के काम किया करो। शाम की रोटियां और चाय नाश्ता आज से तुम्हारी जिम्मेदारी। सुबह तुम्हें जल्दी होती है, सवेरे का काम बड़ी बहू कर लेगी, लेकिन शाम का तो कर ही सकती हो। जिठानी ने पूरे घर को रसोई क्या बनाया, पूरा परिवार लाइन पर आ गया।